जिम्मेदारी। बिंदास, अल्हड़, हमेशा मस्त रहने वाली सौम्या अभी स्नातक के अंतिम वर्ष में ही थी। उम्र रही होगी मुश्किल से 20 वर्ष। तभी एक दिन माँ ने बताया उनके किसी परिचित परिवार ने अपने बेटे के लिए उसे पसंद कर लिया है और वे उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। सौम्या हैरानी से माँ का मुंह देखती रह गई। अभी तो उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और उसे बिना देखे ही बहू बनाने की तैयारी हो गई। बड़ा अजीब लगा उसे। माँ ने बताया, जब हम लोग किसी शादी में गए थे वहां पर ही लड़के के परिवार वालों ने और लड़के ने उसे देखकर पसंद कर लिया था। बाकी औपचारिकताएं बाद में पूरी कर ली जाएंगी। पुराने समय में इसी तरह ही शादियां होती थी। खैर, देखने दिखाने की रस्म पूरी हुई और रिश्ता तय हो गया। जल्दी ही शादी भी हो गई। सौम्या इस घर में बड़ी बहू बनकर आई। परिवार में 3 बेटे, 2 बेटियां और सास ससुर थे। सौम्या के पीहर के परिवार में 2 भाई 2 बहनें थे और वह सबसे छोटी थी, इसीलिए एकदम बेफिक्र मन की मालिक घर के कार्यों की जिम्मेदारी से एकदम मुक्त थी। शादी के वक्त सभी उससे कह रहे थे, सौम्या उस घर की सबसे बड़ी बहू बनके जा रही हो, बहुत भाग्यशाली हो। वहां तो तुम्हें इतना मान आदर प्यार मिलेगा और बड़ी होने के नाते तुम्हारा रोब भी रहेगा। अपनी देवरानियों पर भी रोब झाड़ोगी। वाह, मजे हो गए तुम्हारे तो घर की बड़ी बहू बनकर। सुनकर वह भी बहुत खुश हो रही थी और मन में आनंद की तरंगें उठ रही थी। सचमुच परिवार के सभी सदस्यों ने उसे सिर आंखों पर बिठा के रखा। देवर नंदे तो उसके साथ चुगलबाजी में लगे ही रहते थे। सास ससुर भी बहुत प्रेम से पेश आते थे। जब घर में कोई मेहमान आते और उसका परिचय यह हमारे घर की बड़ी बहू है कह कर कराया जाता तो वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती। चूंकि मायके में उसने कभी कुछ खास काम नहीं किए थे, इसीलिए यहाँ बड़े परिवार में काम करने में उसे कुछ कठिनाई तो महसूस होने लगी थी। बेशक सब मिलजुल कर काम करते थे, लेकिन फिर भी उसे कई बार अपराध बोध महसूस होता। एक दिन ससुर जी बोले, बहू, आज 4 लोगों को खाने पर बुलाया है, तुम अपनी कोई बढ़िया सी स्पेशल डिश जरूर बनाना, ताकि हम लोगों को गर्व से बताएं कि हमारी बहू कितनी निपुण है। वैसे भी बड़ी बहू होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी है कि घर आए मेहमान की बहुत अच्छे से आवभगत की जाए। पति भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अब धीरे धीरे तुम्हें अपने सारे फर्ज निभाने शुरू करने ही होंगे। आखिर तुम घर की बड़ी बहू हो। सौम्या चुपचाप दोनों की बातें सुनते मन में हिसाब लगाने लगी। अभी तो उसकी उम्र 20 वर्ष ही है और अभी से ही उस पर फर्ज और जिम्मेदारी के बोझ रखने शुरू कर दिए गए हैं। यह कैसी सोच है। पढ़ाई करते करते ही उसकी शादी हुई। वह तो दुनियादारी के बारे में कुछ जानती भी नहीं और यहाँ एकाएक उससे फर्ज और जिम्मेदारियों की बातें की जा रही हैं। अब तो देवर भी फरमाइशें करते, भाभी मेरे दोस्त आए हैं, जरा बढ़िया सी चाय बनाकर पिला दीजिए ना। नंदे तो अभी हाई स्कूल में थी। सौम्या के पास आकर लाड लड़ाती, भाभी मेरी खजूरी चोटी बना दो ना। इन सब के कार्य करते हुए शुरू में तो अच्छा लगता, लेकिन धीरे धीरे यह रोज के काम हो गए। बड़ा परिवार होने के कारण वैसे ही काम ज्यादा होते हैं। उस पर परिवार का कोई ना कोई सदस्य उसे कुछ ना कुछ काम करने को कह देता। बहू, मुझे मंदिर जाना है, मेरी साड़ी प्रेस कर दो, सास कहती। सौम्या, पैंट शर्ट निकाल दो, लेट हो रहा हूँ, पति नीरज आवाज लगाता। तो वह अपने कमरे की ओर मुड़ने को होती, तभी ससुर जी कहते, बहू एक कप चाय बना दो। सास कहती, वाह कितनी डिमांड है बहू की। इसी तरह खट्टे मीठे अनुभवों के बीच 1 वर्ष बीत गया। अगले 7 वर्षों में सौम्या 2 प्यारे बच्चों की मां बन गई और उसके दोनों देवरों की शादियां हो गई। दोनों देवरानियां उसे रसोई के कामों में तो मदद करती और उनके दोनों बच्चों को संभालने में भी थोड़ा बहुत सहयोग देती।
लेकिन जब कोई जिम्मेदारी का कार्य आता तो दोनों पीछे हट जाती, यह कहकर कि आप बड़ी हो, यह तो आपका फर्ज है, यह तो आपकी जिम्मेदारी है। दोनों देवर नौकरी करते थे। कुछ सालों बाद उन दोनों का ही एक एक करके तबादला हो गया और वे दोनों दूसरे शहर में चले गए। दोनों नंदे भी अब ब्याह के लायक हो गई थी। अब उन दोनों के लिए लड़के देखना, शादी की तैयारियां करना, यह सारी जिम्मेदारी भी सौम्या के ऊपर डाल दी गई। तुम बड़ी बहू हो, यह तुम्हारा फर्ज है, यह कहकर अगर वह इस बारे में पति से कुछ कहती, क्यों छोटों पर जिम्मेदारी नहीं डाली जाती, सब उसी पर क्यों डाली जाती है, तो वह कहता, यह तो जमाने की रीत है, हमेशा से ही अधिकांश जिम्मेदारियां बड़ों पर ही डाली जाती हैं, चाहे वह बड़ा बेटा हो या बड़ी बहू हो। वह हैरान हो जाती, यह कैसे रिवाज हैं, सभी को सब काम मिलजुल कर करना चाहिए, अकेले बड़े पर सारा बोझ क्यों डाला जाता है। दूसरे शहर में रहने वाले मामा ससुर का निधन हो गया तो दोनों देवर देवरानियों को वहां जाने के लिए कहा गया, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। दोनों ने ही कह दिया, बड़ी भाभी को ही भेज दीजिए, वह बड़े हैं, उन्हें सब कुछ पता है, हमें तो पता ही नहीं क्या रीति रिवाज होता है। बच्चों को पति और नंदों के भरोसे छोड़कर सौम्या सास ससुर के साथ वहां जाना पड़ा। उसे अपने बड़ी बहू होने पर जो गर्व और खुशी महसूस होती थी, अब लगने लगा इससे तो वह मंझली या छोटी बहू होती तो ज्यादा अच्छा रहता, कम से कम सारी जिम्मेदारियों का बोझ उस पर तो ना आता। अब नंदों के लिए लड़कों की तलाश जारी थी। इत्तेफाक से दोनों का रिश्ता 15 दिन में हो गया। यह तय हुआ कि दोनों की शादी एक साथ कर दी जाए, इससे कुछ खर्च भी कम हो जाएगा और बाहर से आने जाने वाले रिश्तेदारों को भी सुविधा हो जाएगी। 2 बार नहीं आना पड़ेगा। दोनों बेटियों के लिए दहेज जुटाना बहुत बड़ा खर्च वाला काम था। दोनों छोटे बेटे बहू को सास ससुर ने खबर भेजी कि बहनों की शादी के लिए वे अपना यथासंभव सहयोग दें। दोनों ने ही टाल मटोल करते हुए अपनी लाचारी और बढ़ते खर्च का हवाला देते हुए कहा कि वे पूरी कोशिश करेंगे। सास ससुर समझ गए कि उनकी तरफ से कोई बहुत अच्छा सहयोग मिलने वाला नहीं है। एक दिन सास सौम्या से बोली, बहू, तुम्हारे हिस्से में जो खानदानी रानी हार आया है वह कम से कम 15 तोले का है। इस समय हमारे पास बहुत बड़ा खर्च है। मैं सोच रही हूँ उसी हार को तुड़वा कर दोनों बेटियों को एक एक सेट बनवा कर दे दिया जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? सास की बात सुनकर सौम्या पांव तले से जमीन निकल गई। उसके हिस्से में आए खानदानी हार को भी अब फर्ज की आड़ में उसे वापस लेने की योजना बनाई जा रही है। कितना बड़ा अन्याय है यह! माँ जी, यह क्यों नहीं समझती? ऐसे ही खानदानी हार दोनों देवरानियों के पास भी तो हैं, उनसे क्यों नहीं मांगे जा रहे? सौम्या को बहुत बुरा लगा। शादी की तैयारियों में जो उत्साह था एकाएक ठंडा पड़ने लगा। आखिर अपने पति से अपने मन की बात भी कह दी और स्पष्ट रूप से कह दिया, वह अपना हार नहीं देगी। पति नीरज भी इतने वर्षों से सौम्या के कर्तव्य, त्याग, समर्पण, सेवा भाव को देख रहा था। उसे भी पत्नी की बात सही लगी। उसके पक्ष में खड़ा होकर उसने माँ से कह दिया कि वह सौम्या से उस हार की मांग ना करे, उस पर सौम्या का हक है। सास नाराज होते हुए बोली, मैं भी अपने ससुराल में बड़ी बहू थी और मैंने भी अपने दहेज का सामान तक नंदों को चुपचाप दे दिया था, कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी। यह तो रीति चली आ रही है और हमें मिलजुल कर रहते हैं, यह सहयोग देना भी चाहिए, इसमें बुराई क्या है? आखिर बेटियों को ही तो दे रहे हैं। सम्मान की बात अलग होती है माँ। यह खानदानी आभूषण जो आपने सभी बहुओं को एक जैसे दिए हैं, वह केवल सौम्या को ही क्यों देगी? यह उसका स्त्री धन है, इस पर केवल उसका अधिकार होता है। जब दूसरी बहुएं कुछ भी देने को तैयार नहीं, तो हर बार फर्ज की बेदी पर सौम्या ही क्यों बलिदान करेगी? आप उसकी मनोदशा के बारे में भी तो सोचिए। उसकी भी तो कोई इच्छा कामना होती है या नहीं? वह चुपचाप सारी जिम्मेदारियां निभा रही है। इसका अर्थ यह तो नहीं उसने मन को ही मार दिया है।
बड़ी बहू होने का अर्थ यह तो नहीं कि उसके सिर पर केवल फर्ज की गठरी रख दी जाए। दोनों बहनों की शादी के लिए हमारे पास पर्याप्त धन है। हम यथासंभव उन्हें सब कुछ देंगे। फिर सौम्या से खानदानी आभूषण की मांग सहयोग के नाम पर रखना अनुचित है। दोनों नंदों की शादी की सारी जिम्मेदारी भी सौम्या खुशी खुशी उठा रही है। कार्ड छपाने से लेकर मेहमानों की व्यवस्था, खरीदारी, रीति रिवाजों के अनुसार लेन देन, दहेज का सामान जुटाना, हर काम जिम्मेदारी से कर रही है। आप इस ओर भी तो ध्यान दो कि दोनों छोटी बहुएं क्या सहयोग दे रही हैं। वे मेहमानों की तरह आकर चली जाएंगी, उन्हें तो आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सारी उम्मीदें केवल सौम्या से ही क्यों लगा रही हैं? क्या यह सौम्या के प्रति अन्याय नहीं? बेटे की बात सुनकर पहली बार सास को महसूस हुआ कि वह पुरानी परंपरा, रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए उसी सोच के अनुसार चल रही थी। केवल बड़ी बहू से ही सारे फर्ज, जिम्मेदारियों को निभाने की उम्मीद लगाए बैठी थी, जो कि उसके प्रति नाइंसाफी थी। अपनी गलती का एहसास हुआ तो कुछ पछतावा भी हुआ। अनजाने में इतनी समझदार बहू के साथ अन्याय कर बैठी। माहौल को हल्का और सहज बनाने के उद्देश्य से वह बोली, अच्छा चलो, आज दोनों बेटियां मिलकर चाय और नाश्ता बनाएंगी, फिर हम सब मिलकर पैकिंग का काम शुरू करेंगे। सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।